ये जानना चाहता हूँ कि जब अकबर ने उस राम की मंदिर को रौंद कर तोड़ दिया तो राम मंदिर में राम मर गया, अभी तो उसका अंत्येष्टि नहीं हुई है, फिर प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से आ गई? हमारी जाति के लोग करते हैं, चाहे वो कोयरी का नामकरण संस्कार करना हो, चाहे अहिर का करना हो, चाहे वो श्रीवास्तव जी का करना हो, चाहे राजभर जी का। अरे अनपढ़ है, अनपढ़ है, अनपढ़ है, क्या बात कर? अरे मेरे भाई अनपढ़ है, पूरा विश्व की वो डिक्शनरी में खोज कर देख लो, वो जाहिल है। हमारे मान सम्मान की बात करे, जब हमारी खोई हुई विरासत की बात करे तो वो हमारा है, वरना वो हमारा है भी। हमारे संविधान को मिटा करके हमारे ही घर में वो हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर बात करते हैं तो हम उनको यहाँ रहने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हमारे घर में उनको हिंदू राष्ट्र बनाने का हम मौका नहीं देंगे ना। यहाँ तो पूरा हम सड़कों पर उतर कर 90 के लोग कत्लेआम करेंगे। राष्ट्र बनाने वाले अपने घर में जाएं, अपना हिंदू राष्ट्र बनाएं, और जहाँ से आए थे मध्य एशिया और मध्य यूरोप माइनर, वहाँ जाएं और वहाँ अपना हिंदू राष्ट्र बनाएं। जो है अंत तक नहीं मिटती है, जैसे आशा बलवती होती है वैसे मूर्खता भी बलवती होती है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मैं हर रोज कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाने की कोशिश करता हूं और लोगों के बीच में दिखाने की कोशिश करता हूं, जिसमें आज मैं गाजीपुर जिला के जमनिया के लटिया महोत्सव मेला में मौजूद हूं, जहां पर रामेश्वर जी मौजूद हैं। काफ़ी लोगों से इन्होंने बातचीत किया, मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं, मुझे भी इस टॉपिक पर बात करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा और आस्था और तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है, क्योंकि यह बौद्धिज्म एक विचार यहाँ से निकलता है और उसी विचार में से एक विचार मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा। बदलते बात पे आपका स्वागत है सर। नमस्कार, आपका भी स्वागत है सर। ये जो अशोक का लाट लगा हुआ है, जी जी, इसे लोग पहले तो कहते हैं गुलिया माता के नाम से। जी जी। यहाँ पे महिलाएं जितना भी आ रही हैं सब पैर भी छू रही हैं, लग रही हैं, माथा टेक रही हैं, अगरबत्ती धूप दिखा रही हैं, सब कर रही हैं। इस पे क्या है सर? ये तो अनपढ़ों की एक निशानी है, और इस निशानी को जो है, ये निशानी जो है अंत तक नहीं मिटती है। जैसे आशा बलवती होती है वैसे मूर्खता भी बलवती होती है, और मूर्खता कभी मिटती नहीं है। लेकिन हम उन्हीं मूर्खों की संतान जो है आज पढ़ लिख करके चालाक हैं, और आपके हर बेबाक प्रश्नों का उत्तर जो है हम देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा है कि इन लोगों को मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपना चरण छुएं, पैसा चढ़ाएं, जो भी करें इनके ऊपर निर्भर करता है। आगे हमसे जो आप पूछेंगे हम बताएंगे आपको। अच्छा, देखिए आज का जो डेट में यहाँ लोग इतना उपस्थित हुए हैं, 21 उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सर, बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद पैदा हुए थे और बिहार लेनिन के नाम से वो जाने गए, तो आज उनका जन्मदिन है। क्योंकि मौर्य समाज से वो जुड़े हुए थे, 85 के लोग थे, अम्बेडकरवादी थे, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग थे। तो आज जो है बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन मनाने के लिए नेपाल है और आपका जो है भूटान है, इस तरह से आजू बाजू के देश के लोग और हमारे पूरे भारत के 90 के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें जो है 90 के लोग का मतलब हमारे भारत के जो बौद्धमय लोग हैं, जिनकी एक ही जाति है, बौद्ध संस्कृति, वो सारे लोग जो है आज जो है जगदेव बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपने कहा बौद्ध धर्म, बौद्ध के विचार पर लोगों चलने वाले, लेकिन आज यहाँ पर जो है एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है और हमारे देश का जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, इस पे आप वादा कर रहे हैं। जी, बौद्धमय भारत जो है हमारा अपनी धरोहर है और इसको हम मिटने नहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले अपने घर में जाएं, अपना हिंदू राष्ट्र बनाएं, और जहाँ से आए थे मध्य एशिया और मध्य यूरोप माइनर, वहाँ जाएं और वहाँ अपना हिंदू राष्ट्र बनाएं। तो हमारे घर में ये आर्य लोग जो है, आर्य कौन है यहाँ पे? यहाँ आर्य जो है ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण समाज के लोग ही आर्य हैं। चूँकि उनकी जो है जो डीएनए है वो हमारे देश के किसी भी जाति के डीएनए से टैली नहीं करती, और इतिहास कहता है कि वो मध्य एशिया और मध्य यूरोप माइनर से आए हुए लोग हैं, तो उनके लोग यहाँ हैं ही नहीं। वो जहाँ उनके लोग हैं वो जाकर के वहाँ राममय भारत कर लें, हिंदू राष्ट्र बना लें, या हमारे देश में अगर रहते भी हैं तो अपने घर में हिंदू राष्ट्र बना दें। हम अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनको न तो जगह देंगे न उनको जगह देंगे। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि घर का बेदी लंका डाहे, वो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दें और आप है कि उनके तोड़ने में लगे हुए हैं। नहीं, हमारे घर में उनको हिंदू राष्ट्र बनाने का हम
हम मौका नहीं देंगे ना। यहाँ तो पूरा हम सड़कों पर उतर कर 90 के लोग कत्लेआम करेंगे और उनको मजबूर कर देंगे। हमारे देश में रहने की जो मौका हमारा संविधान ने दिया है उसके तहत तो वो रह सकते हैं, पर हमारे संविधान को मिटा करके हमारे ही घर में वो हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर बात करते हैं तो हम उनको यहाँ रहने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। आपके जो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य जी, वो भी बौद्ध धर्म से आते हैं, वो भी मौर्य समाज से आते हैं और वो तो ठाठ से टीका लगाते हैं और कहते हैं मैं गौरव से कहूँ हिंदू हूँ। वो सही कहते हैं ना, उनका काम ही है चाटुकारिता करना। जब तक चाटुकारिता वो करते रहेंगे वो यही ना कहेंगे उनका जो है मुख्यमंत्री का पद नहीं जाएगा, उनका राजनेता का पद नहीं जाएगा, उनका जो है कद नहीं घटेगा, पर हमारा कद हमारा जो है अस्तित्व मिट जाएगा ना। हम वो काम नहीं करेंगे, उनको तो वहाँ बने रहना है, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो तो स्टूल पर भी खड़े हो बैठने के लिए मजबूर हो सकते हैं, वो तो दरी पर भी बैठने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आप चटाई पर आप अपने नेता को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नेता हमारा है तब जब वो 90 के लोगों की हित की बात करे, जब हमारे बौद्धमय संस्कृति की बात करे, जब हमारे मान सम्मान की बात करे, जब हमारी खोई हुई विरासत की बात करे, तो वो हमारा है, वरना वो हमारा है भी नहीं। एक तरह से जैसे आप यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं तो यहाँ पे लगभग बौद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू राष्ट्र को हमारे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, वो लोग बौद्धिज्म मानते हैं। लेकिन एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी के होते हैं प्रधानमंत्री, वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर का, तो आप बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, आप ये बतावें कि आज जो है 9.25 वर्षों से उस अनपढ़ प्रधानमंत्री की बात जो है पूरा विश्व को हमारे नेताओं ने बता दिया। खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वह 3री-4थी क्लास का पढ़ा हुआ व्यक्ति, जिसकी डिग्री जो है जिस सन में कंप्यूटर पर डिग्री नहीं छपती थी उस समय की डिग्री जो है कंप्यूटराइज उसका डिग्री है, और वह व्यक्ति को कुछ पता आता है नहीं। वो तो जो है झोला छाप रह करके RSS में झोला ढोते ढोते उन लोगों ने मूर्ख समझ करके उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और उसी की बात आप करते हैं। वो जो भी बात करता है वो RSS का आदमी है, RSS का वो जो है चाटुकारिता करता है, तो वो अपने मन से या उसके लोग जो चाहे सो कर सकते हैं। पर हमारे 90 के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं है। अरे अनपढ़ है, अनपढ़ है, अनपढ़ है। क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरे भाई अनपढ़ है, पूरा विश्व की वो डिक्शनरी में खोज कर देख लो, वो जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, एकदम उसको कुछ भी नहीं आती। वो तो RSS के लोगों की चाटुकारिता से देश का प्रधानमंत्री बन गया है। अब उसकी तो जाने वाली गिनती शुरू हो गई, यानी उल्टी गिनती जाने वाली शुरू हो गई है। सभी आपके जो मौर्य समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, जो OBC समाज, सब तो बीजेपी को समर्थन कर रहा है। आप बोल रहे हैं कहाँ से जाएंगे? अरे मैं मानता हूं कि समर्थन कर रहा है, लेकिन अब 10 वर्षों तक जो है हम लोगों ने जान लिया है कि उस झूठे आदमी का समर्थन अब नहीं करना है। अब जो है सत्ता यहाँ परिवर्तन होने जा रही है भारत में, और ऐसी क्रांति होगी जिस क्रांति के जरिए इनको भगा करके हम लोग दम लेंगे। अच्छा, आप भगाने की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र आने की बात कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये बताइए, आपने ब्राह्मण धर्म को मतलब एक तरफ से गाली दे रहे हैं। अगर ब्राह्मण धर्म नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्राह्मण धर्म नहीं होता तो आपको क्या, आपके आत्मा को परमात्मा से मिलन कौन करता, स्वर्ग नरक कौन बताएगा, कौन दिखाएगा, आपका नामकरण कौन करेगा? हम लोग अपना नामकरण संस्कार जानते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो है हम बौद्धों का जो नामकरण संस्कार है वो चमार जाति के लोग करते हैं, चाहे वो कोयरी का नामकरण संस्कार करना हो, चाहे अहिर का करना हो, चाहे वो श्रीवास्तव जी का करना हो, चाहे राजभर जी का करना हो, चाहे बिंद जी का करना है। चमार लोग करते हैं, चमार लोग ही करेंगे ना। हम भगवान बुद्ध ने सबसे पहला जो अपना शिष्य बनाया था वो इन्हीं जातियों का था। भगवान बुद्ध जो है चमार वंश से थे। भगवान बुद्ध जो है अपने पुत्र राहुल को प्रवर्जित न करके उन्होंने एक छोटी जाति के व्यक्ति को इसीलिए प्रवर्जित किया कि मेरे लड़के का कहीं अहंकार न बढ़ जाए। मेरा लड़का जो है जब उस दलित जाति का, उस चमार जाति का, उस छोटी जाति का, वो निम्न जाति का जब चरण छुएगा तो हमारा संस्कृति बची रहेगी और हमारे लड़के को कभी घमंड नहीं होगा। यही बात है। और आप बार बार इस बात को कहना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अकबर ने उस राम की मंदिर को रौंद कर तोड़ दिया तो राम मंदिर में राम मर गया, अभी तो उसका अंत्येष्टि नहीं हुई है, फिर प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से आ गई?
उसकी तो अंत्येष्टि नहीं हुई। जब तोड़ा था, रौंदा था, मारा था, और उसको उस पर जो है मस्जिद जब बनवाया था उसने, तो राम का तो अभी अंत्येष्टि नहीं हुआ, अभी तो उसका लाशें और 100 दफने रह गया, लाश नहीं मिला, अभी लाशें पड़ा है ना। अब उसी मंदिर में फिर कैसे दोबारा राम को प्रवेश करा दिए हमारे मनुवादियों ने? राम तो मरे नहीं ना, वो साक्षात वो अंतर्यामी है। अरे अंतर्जामी विश्व में कोई नहीं, वही अंतर्जामी है। अरे किसी देश में, किसी भी संस्कृति और सभ्यता में, किसी जाति और धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंतर्जामी है। हमारे अंतर्जामी जब बुद्ध नहीं है, जब ईसा मसीह नहीं है, जब गुरु नानक नहीं है, तो अब वो भगवान थोड़ी थे। अच्छा, बुद्ध जी भगवान थोड़ी थे। तो ये भगवान थे। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, सब ब्रह्मा जी भगवान है। सर आपको सही ढंग से मालूम नहीं है, 2000 वर्ष पहले जब बृहद्रथ मौर्य की हत्या हुई थी, हत्या होने के बाद वेद में 3 वेद रचे गए, इसके बाद जो है 18 पुराण रचे गए, 60 उप पुराण रचे गए, महाभारत की रचना हुई, गीता की रचना हुई, और उसी में राम भी पैदा हो गए। उसी 18 पुराण, 60 पुराण, 18 पुराण, 60 उप पुराण, वेद, महाभारत, गीता सब रचना हो गई। उसी में से आप भी हैं, राम के वंशज लव और कुश, कुश से कुशवाहा, लव कुश जो है कि उसी वंशज में आते हैं। अरे हम कुश के वंशज नहीं है। कुश का वंशज आज जो कहेगा हमारे जागृत भारत में, वह आर्यों की संतान होगा, वो दोगली संतान होगा। हम जो है ना शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन के वंशज हैं, उससे पहले हम नाग वंश के हैं। और ये आपने जो आरोप प्रत्यारोप किया, ये तो हमें आप अपशब्द कहने जा रहे हैं। हम लोग कहीं से भी उनकी संतान नहीं, न उनका हमारा उनसे कोई रिलेशन है। हमारा भारत का डीएनए में राजपूतों का डीएनए तो हमारे साथ टैली कर रहा है। हमारे यहाँ की छोटी सी छोटी जाति, चाहे वो डोम हो, चाहे वो धरकार हो, चाहे वो मेस्तर हो, चाहे वो बिंद हो, चाहे वो मल्ला हो, चाहे कोयरी हो, चाहे अहिर हो, चाहे नाई हो, चाहे छत्री हो, जिसे आज ठाकुर कहते हैं, सबका डीएनए एक है। और ये 3-3.5% वालों का डीएनए हमारे देश में नहीं मिलता। ये मध्य एशिया और मध्य यूरोप के लोग हैं, ये धूर्त हैं, और धूर्तता का पाठ पढ़ा करके हमें गुलाम बनाए हैं। हमें उनको उनके घर या तो वापस भेजना है, या अगर यहाँ रहेंगे तो अपने घर में ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे घर में बौद्ध संस्कृति जगेगी और हमारा भारत पुनः बौद्धमय बनेगा। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद सिंह है। मैं बहुत जाना पहचाना हूँ। ये जो भीड़ लगी है, इस भीड़ को लगाने वाले व्यक्तियों में मेरा 3रा-4था स्थान है। और मैंने जितने हमारे ये बौद्ध धर्म बंधु आए हैं, सारी जगहों पर मैंने अपना खेत रख करके, बीबी का आभूषण रख करके, मैं गाजियाबाद से लेकर के, मैं दिल्ली से लेकर के, मैं नागपुर से लेकर के, मैं ये हरियाणा से लेकर के, मैं पटना से लेकर के, सासाराम से लेकर के, नेपाल से लेकर के, गया से लेकर के, इन सारे क्षेत्रों में मेरे द्वारा जो है घर रखकर, खेत रखकर, बीबी के आभूषण बेच करके मैंने बौद्ध साहित्य पहुंचाया। मैं वो प्रथम व्यक्ति हूं जिनके माध्यम से इतने लोग इकट्ठे हैं। सबका हम आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करते हैं। शुक्रिया सर जी। तो ये रमेश जी हैं, जिनके रामेश्वर बौद्ध जी हैं, और सारी बातों को इन्होंने पोल खोला एक तरफ से, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के, हिंदुज़म से लेकर के, सारी जगहों से। और वहीं पर अपने नेताओं को भी एक तरफ से गाली देना चालू किया। गाली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अंधविश्वास और पखंडवाद फैलाने का काम करते हैं, उन्हें इन्होंने कहा। बाकी उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जानते होंगे, अभी जो है कि बौद्धिज्म को लेकर के बड़ी काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कॉमेंट करके बताइएगा। अब बदलते भारत को मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।